हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर खंडशः समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है, इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। साथ ही साथ चैनल पर नई प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। प्रीवियस लेक्चर्स को देख करके प्रीवियस दोनों चैप्टर को भी आप यहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम खंडशः समाकलन के सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा तो उसमें आपने देखा कि हमने आपको सिखाया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज हम लोग कब करते हैं, फर्स्ट फंक्शन किसे लेट करते हैं, सेकेंड फंक्शन किसे लेट करते हैं। उसमें आप लोगों ने देखा था जितने भी क्वेश्चन थे उसमें केवल और केवल एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। अभी हम टाइप सेकेंड सॉल्व करने चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, टाइप सेकेंड में क्या होता है कि हमें एक से अधिक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ता है। ठीक है, टाइप सेकेंड। ठीक है, टाइप सेकेंड लिखिएगा। आप सभी लोग हमारे साथ लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा और सारे टॉपिक आपको समझ में भी आ जाएगा जब खंडशः समाकलन एक से अधिक बार होता है। नोट करिएगा इसको आप। जब खंडशः समाकलन एक से अधिक बार होता है। जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फार्मूला है एक से अधिक बार हमें अप्लाई करना होता है, वो टाइप सेकंड है हमारा। देखिए एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का हम लोग यूज दो बार कब और क्यों करते हैं। पहला है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं। अब ये जब दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, इस केस में हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये आपको यहां पर समझना है। ठीक है, अब आप देखो यहां पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे लें और सेकेंड फंक्शन हम किसे लें। तो आपको आई लेट रूल तो याद होगा जो सिखाया गया था, ध्यान समझ चलना। आई लेट रूल आपको बताया गया था। अब इसमें e⁻x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बाद में आता है एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, वो पहले आता है। तो फर्स्ट फंक्शन आप किसे लेंगे, एक्स स्क्वायर को। सेकेंड फंक्शन किसे लेंगे आप, e⁻x को। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला आप यहाँ अप्लाई करिए। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन, ध्यान देखना, और फर्स्ट का क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन, और सेकेंड का इंटीग्रेशन। उसके बाद फिर जो आता है उस पूरे का हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है, आपको सिखाया गया है। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा, e⁻x ही होगा माइनस। अब देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रल e⁻x होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा और यहाँ हो जाएगा e⁻x और dx। ठीक है, अब जरा समझिए क्या बचा, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू e⁻x माइनस 2 बाहर करिए तो x e⁻x बचा यहाँ पर। अब देखिए अभी इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हुआ है और यहाँ पर भी दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको फिर से अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से अप्लाई करेंगे। जरा समझिए तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर इंटू e⁻x माइनस 2 बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर लगाएंगे। फिर से फर्स्ट फंक्शन हम इसको लेंगे, सेकेंड फंक्शन इसको लेंगे, वही आई लेट रूल से। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का क्या हो गया, इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, और उसके बाद जो पूरा आता है उसका हम फिर से क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। समझ में आ रही है बातें? ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं हम अपना जो है इसके आगे सॉल्व करते हैं और ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे तो आपको बेहतर तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे उनको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू e⁻x होगा माइनस 2
यहाँ पर x e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही हो जाएगा, माइनस में, ध्यान देना आप लोग। अब ये देखिए ध्यान से, ये पूरे का इंटीग्रेशन यहाँ लगाना था ना, x का डेरिवेटिव 1 e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर x dx ये यहाँ पर बच जाएगा। अब सॉल्व करिए, आएगा x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x माइनस x ई टू द पावर x, ई टू द पावर x का डेरिवेटिव ई टू द पावर x प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब यहाँ चाहें तो थोड़ा हम सॉल्व वगैरह कर सकते हैं और कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी हम लोग छोड़ सकते हैं, यही इसका क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार नहीं, एक से अधिक बार, मीन्स 2 बार अप्लाई करना पड़ा। अगर यही सोचो एक्स क्यू होता तो अभी एक बार और हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ता, क्योंकि ये जो x की पावर 2 था ये एक बार में एक पावर रिड्यूस हुई और उसके बाद फिर एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाए तब ये समाप्त हुई। अगर यही पावर 3 या पावर 4 होगी तो आप जरा ट्राई करके देखिएगा, वहां पर फिर 2 बार से अधिक 3 बार 4 बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखेंगे, एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने से क्वेश्चन कभी कभी नहीं सॉल्व होता है। तो यही आपका दूसरा टाइप है, तो उसमें हमें एक से अधिक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ता है। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन सब को आपको समझते हुए चलना है डियर स्टूडेंट्स, और सबको हम आपको समझाते हुए चल भी रहे हैं, इसलिए ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अगला टाइप हम आपको दिखाते हैं। इसमें जो है अगला टाइप का मतलब इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम डिस्कस करते हैं, वो है एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर आप जरा समझिए कौन कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइलेट रूल से हमें क्या समझना है, देखिए ध्यान से, आइलेट रूल से अगर हम ये समझते हैं तो एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है ये, और कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। तो हमें फर्स्ट फंक्शन किसे लेना होगा, इसको, और सेकंड फंक्शन हमको किसको लेना होगा, कॉस एक्स को। अभी हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, जैसा कि अभी हम कर रहे थे। तो ध्यान से समझिएगा, और इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक ही तरह के क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे तो बुक में केवल और केवल एक एक्सरसाइज दी गई है, लेकिन उस केवल और केवल एक एक्सरसाइज में काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को आप सब लोगों को अच्छे से समझना है, इसीलिए आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। ध्यान से चीजों को समझते हुए चलेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी। इसलिए कहीं पर भी कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, हर एक टॉपिक को ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे साथ सॉल्व करेंगे तो बेहतर होगा। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लिया है आपने, एक्स स्क्वायर को, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का होता है डिफरेंशिएशन, सेकेंड का करते हैं इंटीग्रेशन, है ना। उसके बाद जो कुछ आता है उस पूरे का हम फिर से करते हैं इंटीग्रेशन। ये रूल है, मुझे लगता है अभी तक आपको फार्मूला लर्न हो गया होगा। अब चलिए इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर है, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स होता है, लिख लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स होगा, dx यहां पर हम लिख देंगे। अब यही आपको समझना है, देखिए यहां हो गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, है ना, माइनस में 2 हम बाहर कर लें, एक्स साइन एक्स यहां पर आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिए सभी लोग। अभी हमें यहां पे क्या करना होगा, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा, फिर से क्या करना होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा। तो आइए फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम अप्लाई करते हैं। तो लिखेंगे यहां एक्स स्क्वायर साइन एक्स लिख दीजिए, माइनस में 2 फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन, उसके बाद फिर पूरे का हमें क्या करना, इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, अब साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स होता है, तो माइनस एक्स कॉस एक्स यहां लिख देंगे, माइनस, अब इसको देखिए x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और इसका क्या होगा माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स यहां लिखिए, यहां प्लस लगा दीजिए, ये हो गया। अब इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान समझ से चलिए।
क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स यहाँ हो गया, माइनस में 2 यहाँ आया माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो कितना आएगा, साइन एक्स आएगा, और प्लस में हम सी कर देंगे। अब इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस में सी, और ये जो होगा डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और आप सभी लोगों को टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा, और चीज़ें समझते चलिए और आपको अच्छे तरीके से क्लियर होता हुआ चलेगा। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जितने भी टाइप हम आपको बता रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे टाइप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। वैसे स्क्रीनशॉट लेना अच्छी बात नहीं होती है, कॉपी और पेन लेकर के आप लोग जरूर बैठे होंगे और हमारे साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए उनको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और आप उसको सॉल्व करेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए एक आप ले लीजिए, पहला जो आप सॉल्व करेंगे x³ लिख लीजिए, e⁻x लिख लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा। दूसरा x², उसमें cos x sin x था, इसमें आप जो है cos x लिख दीजिए, ठीक है। cos x ही था, उसमें sin x लिख दीजिए, x² sin x लिख दीजिए। इन दोनों में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक से अधिक बार अप्लाई करना होगा। उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करके थोड़ी सी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो बेहतर होगा। चलिए अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप है डियर स्टूडेंट, जब खंडसा समाकलन के लिए एक को दूसरा फलन माना जाता है। इस पर कल हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, लेकिन उसको हम फिर से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और उसको समझते हैं। टाइप 3, ठीक है। कब? ये वो टाइप है जब सेकेंड फलन एक, या जिसको हम क्या कहते हैं, इकाई लेना होता है। कुछ फंक्शंस आपको यहां पर ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जहां आपको एक ही फंक्शन दिखेंगे, लेकिन जब उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे नॉर्मली हो नहीं पाएगा। सेकेंड फंक्शन जो होगा वो आपको किसको लेना पड़ेगा? 1 को लेना पड़ेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे उसको हम लोग करते हैं। यहां से एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x, एक एग्जांपल ये है। और दूसरा एक दिया गया है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos इनवर्स 1 - x² अपान में 1 + x², इसका जो है इंटीग्रेशन। आइए समझते हैं कि कैसे इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर बिना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ किए हुए ये दोनों की दोनों प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। यहाँ जो सेकेंड फंक्शन है वो 1 लेना पड़ेगा। देखिए कैसे, और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स x इंटू में 1 लिख देंगे और अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सेकेंड फंक्शन हमेशा 1 को लिया जाएगा और फर्स्ट फंक्शन हमारा tan इनवर्स x रहेगा। तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन मीन्स tan इनवर्स x, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ tan इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन x होगा तो क्या लिखेंगे, x tan इनवर्स x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 + x², और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x होगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ मिलेगा आपका x tan इनवर्स x माइनस x/1 + x², ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब देखिए ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, अभी ये नहीं हुआ है। अब इस वाले में क्या करना होगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी अप्लाई करना पड़ेगा।
केवल इंटीग्रेशन बाई पार्ट से ये सॉल्व नहीं होगा। यहाँ हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू यहाँ से आपको dt मिलेगा, तो x dx इक्वल टू 1/2 dt मिलेगा। अब ये सारी वैल्यूज ला करके हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होंगी, तब जा करके ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। आइए वैल्यूज रखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा। x tan इनवर्स x जो पहले था ये तो लिखा ही रहेगा, माइनस में देखो x dx 1/2 dt हो गया, तो 1/2 बाहर करिए और यहाँ 1/t बचेगा और क्या बचेगा dt बचेगा। अब इसको हमें क्या करना, सॉल्व कर लेना। x tan इनवर्स x माइनस इसका इंटीग्रेशन आपको पता है log mod ऑफ t प्लस में क्या होगा c होगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास t है उसकी वैल्यू हम ला करके यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो हमें कितना मिलेगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c, और ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा आपका रिजल्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ये टाइप भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें क्या करना होगा, सेकेंड फंक्शन को 1 लेकर के सॉल्व करना होगा, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अन्यथा की दशा में ये हमें परेशान करेगी और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोग नोट कर लिए होंगे। आप नोट करने के साथ साथ हमारे साथ साथ क्वेश्चन को किया करिए। हमारे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा और आपका इंटरेस्ट लेक्चर में लगातार बना रहेगा। आइए इसका जो सेकेंड वाला हमने एग्जाम्पल लिया इसको देखते हैं। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं कि ये जो है बेटा वो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को बाहर करेंगे और यहाँ बचेगा tan इनवर्स x, सेकेंड फंक्शन 1 को लेकर के, ये फर्स्ट हो गया ये सेकेंड हो गया, और वही जैसे अभी आपने अप्लाई किया था क्या, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, जैसे अभी आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन बन गया है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप अप्लाई करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसको आप लोग खुद से करिएगा और नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, वो क्या है जरा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ log x बेस ई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये यूज़ भी होता है, साथ ही साथ कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इसमें भी एक बार इसमें भी सेकेंड फंक्शन जो है वो हमें 1 को लेना होगा तभी ये सॉल्व होगा, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये सॉल्व नहीं होगा। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसे हम लोग क्या करेंगे, log x बेस ई है ही ये फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन जो है वो हम किसको ले लेंगे, 1 को ले लेंगे और फिर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अप्लाई करिए, क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब log x बेस ई, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस, ध्यान समझना, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है ना, और सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर से पूरा जो आता है उस पूरे का हम फिर से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान दें क्या मिलेगा यहाँ, log x बेस ई, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, और 1 का जो इंटीग्रेशन आप करेंगे तो कितना आएगा, x आएगा, और यहाँ पर dx आ जाएगा। समझ में आ रही बातें, सॉल्व करिए। क्या मिलेगा यहाँ, log x बेस ई इंटू में x माइनस ये और ये कट गया, 1 बचा और dx बचा, तो क्या मिलेगा, log x बेस ई, x सामने ले लो, माइनस में x प्लस में c, यहाँ चाहें तो x कॉमन ले लें और क्या बचेगा, log x बेस ई माइनस 1 प्लस में c, और ये डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन एकदम लास्ट में डिस्कस किया था, तो हो सकता है कुछ लोग ना देखे रहे हो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है इसीलिए हमने इसे फिर से आपके सामने रख दिया।
फिर से इसको आपके सामने डिस्कस कर दिया, जिससे आपको ये बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए, कोई समस्या कोई डाउट आपके माइंड में ना बचे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें एक टाइप का इंटीग्रेशन और दिया गया है, ठीक है। अरे एक क्या, अभी इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन के बाद तब इंटीग्रेशन किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बाद तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी कई सारे होते हैं जिनमें आई मान करके किया जाता है। तो कई सारे कंसेप्ट हैं, कई सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे और उसके बाद फिर आगे एक्सरसाइज में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बिहाफ पर जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने इस लेक्चर में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इन दोनों टाइप को आप लोग अच्छे तरीके से, मुझे उम्मीद है कि समझ लिए होंगे। अभी आज के इस लेक्चर को ज़्यादा लेंदी नहीं रखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक आपको सिखाते हुए चलेंगे। अगर आप लोग लेक्चर और लंबा चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि लेक्चर 40 मिनट का हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा कि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा कर दूं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हर एक लेक्चर में कुछ सिखाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एक लेक्चर में हम 2 टॉपिक 3 टॉपिक कवर करते हैं तो उससे स्टूडेंट्स को भी ठीक रहता है समझने में। इसलिए अभी आज के इस लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आप सभी लोगों को समझ में आए या नहीं समझ में आए, कहीं कोई प्रकार का डाउट तो नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।